हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कई तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड 1 पे चर्चा करेंगे। क्या है ये? है अरिथमेटिक मीन मेथड। मान लीजिए मेरे पास कोई रैशनल नंबर है x एंड y। ये रैशनल नंबर्स हैं और हम जानते हैं कि ये मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है। अब इसके बीच में हमें कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। मतलब हम x और y को जोड़ के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास मान लीजिए है 1/3 एंड 1/2। हम इस दो रैशनल नंबर के बीच में जो है एक रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं। ठीक है। मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस y। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। ना 1/2 इसका एलसीएम क्या लेंगे? 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 3। जाएगा 1/2 इंटू 5/6 दैट इज़ 5/12। तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर जो 1/3 और 1/2 के बीच में है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 2/3 और -3/4। हम चाहते हैं कि इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालें। तो हम इसको x मान लेंगे 2/3 को और y मान लेंगे -3/4 को। तो जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर्स हैं वो हो जाएंगे हाफ इंटू x प्लस y। हाफ इंटू x जगह पर हम रखेंगे 2/3 और प्लस y की जगह पर रखेंगे -3/4। हम क्या करेंगे? इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2/3 और -3/4। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे। ये हो जाएगा इसका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस साइन, और फिर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी कि 1/2 इंटू ये हो जाएगा -1/12 यानी कि -1/24। इस तरह से हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी एक रैशनल नंबर्स होते हैं। मान लीजिए हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि -3 और -4 के बीच में जो है एक रैशनल नंबर निकाल के दिखाइए। हम क्या करेंगे? x को -3 मान लेंगे और y को -4 मान लेंगे। सही है। अब हम वापस अपने अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला लगा देंगे। 1/2 इंटू x प्लस y। क्या जाएगा? 1/2 इंटू -3 प्लस -4। दो साइन आ गया, उसको सेपरेट कर देते हैं, ब्रैकेट का साइन चेंज कर देते हैं। 1/2 इंटू ये -3 और ये -4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। 1/2 इंटू ये जाएगा -7 हो जाएगा आपका -7/2। इस तरह से दो रैशनल नंबर के बीच में आप कोई सा एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेथड इसका दूसरा है कि मान लीजिए मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं x और y। से x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब हमको चाहिए इन दो रैशनल नंबर के बीच में एक नहीं 10 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? या 12 या n रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले इन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। अगर वो लाइक हैं तो ठीक है, और नहीं लाइक है तो हम क्या करेंगे? उसको लाइक बनाने का प्रयास करेंगे, और जो रैशनल नंबर है फिर उसका इक्विवेलेंट फॉर्म लेंगे और फिर उसके बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे। हम इसको एग्जांपल से करके दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बीच में हमको n रैशनल नंबर चाहिए, n रैशनल्स चाहिए। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस दोनों रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम देखेंगे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को। क्या डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, ये दोनों रैशनल नंबर्स कैसे हैं? लाइक हैं।
तो हम ऊपर नीचे से क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि हमको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंस वी नीड 5 रैशनल numbers between 3/5 and 4/5, so we will multiply the numerators and denominators by 6। हम क्या करेंगे, दोनों के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3/5 है, ऊपर नीचे हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 18/30। हम इसको करते हैं 4/5 है, हम ऊपर नीचे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच में जो है हम रैशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि दो रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वो बड़ा रैशनल नंबर होता है। तो 18 से बड़ा क्या हो जाएगा, 18 से बड़ा हो जाएगा 19/30, 19 से बड़ा हो जाएगा 20/30, इससे बड़ा हो जाएगा 21 और 22 और 23, और ये मेरा 24/30। तो मैंने 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच में निकाल लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमको कहता है -5/13 और 6/13 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। पहले क्या डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। अब इसको देखिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो वो ऑलरेडी 11 है। 6 में से -5 घटाएंगे तो क्या जाएगा 11, तो दोनों का डिफरेंस 11 है। इसका मतलब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, 11 - 1, 10 रैशनल नंबर्स के बीच में होंगे। ठीक है, तो फिर इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। -5/13 से बड़ा क्या हो जाएगा, -4/13, -3/13, -2/13, -1/13, ये 0/10 यानी कि 0, फिर जाएगा 1/10, इससे बड़ा हो जाएगा 2/10, फिर 3/10, 4/10, 5/10 एंड 6/10। तो इस तरह से हम जो है दो रैशनल नंबर के बीच में आसानी से सम निकाल सकते हैं। अगर एक निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों नंबर्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं उसका सम के बराबर। कभी कभी जो है हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रैशनल नंबर्स के बीच में आते हैं तो हम अल्टरनेटिवली अपने मन से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड हम आज सीखेंगे, मेथड 3। मान लीजिए कि मेरे पास दो रैशनल नंबर है x और y, और उसके बीच में जो है हमको n रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ x जो है y से बड़ा है, तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर n रैशनल नंबर्स हमको निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि y और x के बीच का डिफरेंस कितना है, y - x। हम क्या करेंगे, हम इसके n+1 पार्ट्स बना देंगे, n+1 से डिवाइड करके इसके n+1 पार्ट बना देंगे और इसको हम बोल देंगे d। अब हम क्या करेंगे, अपना रैशनल नंबर निकालने के लिए जो छोटा वाला रैशनल नंबर है उसमें x के बाद जो है x + d कर लेंगे। ये x के बाद का रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर x + d यानी x + 2d कर देंगे, फिर x + 3d कर देंगे। इस तरह से हम जो है x + nd तक जा सकते हैं। सही है, इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि -2/3 एंड 3/4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम जो है हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो हम ना लिखेंगे लेट x = -2/3 एंड y = 3/4।
और हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन, हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए 5, तो हम करेंगे 5 + 1 यानी 6 से डिवाइड करेंगे। सही है, तो हम लिखेंगे 3/4 माइनस ऑफ 2/3 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3/4 + 2/3 अपॉन 6, यानी कि ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 12, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8 अपॉन 6, यानी कि ये हो जाएगा 17/6/12, 17/72। ये मेरा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, नाउ अब मेरा जो है x + d निकालना पड़ेगा। x मेरा कितना है -2/3 और प्लस d मेरा क्या है, d मेरा आ गया 17/72। तो अपन 17/72 इसमें हम ऐड कर देंगे। 3 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 72, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 24 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 प्लस ये 72 सेम है तो जाएगा न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 और ये 3 -31/72 ये आ गया। अब जो है हम x + 2d निकाल सकते हैं। x + 2d कैसे निकालेंगे, -2/3 प्लस 2 × 17/72। इन द सेम वे हम निकालेंगे एलसीएम 72 -48 प्लस ये क्या है, ये 34 है, तो ये हो जाएगा -14/72। तीसरा निकालना चाहते हैं तो x + 3d निकालेंगे तो जाएगा -2/3 प्लस 3 × 17/72, ये हो जाएगा 72 एलसीएम -48 प्लस 51, ये हो जाएगा आपका 3/72। x + 4d निकालना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे -2/3 प्लस 4 × 17/72, तो ये हो जाएगा 72 एलसीएम -48 प्लस 68, अब ये हो जाएगा आपका 20/72। एक और निकाल सकते हैं x + 5d, ये जाएगा -2/3 प्लस 5 × 17/72, तो ये जाएगा एलसीएम 72, ये जाएगा -48 और ये जाएगा 85, ये हो जाएगा 15 - 8 7 और 7 - 4 37/72। इस तरह से हमने इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स को निकाल लिया। सही है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। 0 और 0.1 के बीच में 9 रैशनल नंबर्स हमको चाहिए। तो हम x को 0 मान लेंगे और 0.1 को y मान लेंगे और हम d निकालने का प्रयास करते हैं। मेरा n कितना है, मेरा n है 9, तो मेरा d क्या हो जाएगा, y - x अपॉन 9 + 1, यानी कि d मेरा क्या जाएगा 0.1 - 0 अपॉन 10, यानी कि 0.1 अपॉन 10 मीन्स 0.01। ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम जो है रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, x + d, ये मेरा सबसे छोटा रैशनल नंबर x है, उसके बाद x + d आएगा, x + 2d आएगा, फिर x + 3d आएगा, इस तरह से x + 4d, x + 5d, x + 6d, x + 7d, x + 8d, x + 9d और आखिरी जो होगा वो हो जाएगा आपका y। ठीक है, x कितना है आपका 0 है, x + d मतलब 0 प्लस 0.01, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 0.01। ये हो जाएगा आपका 0 + 0.01, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 2d है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये जगह 0, ये जगह 0.01, ये जगह 0.02, ये जगह 0.03 एंड सो ऑन 0.09 तक जाएगा और लास्ट में आपका क्या है 0.1।
तो इस तरह से हम डेसिमल फॉर्म में भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। बाद में आप इसको p/q के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म में दो फॉर्म के हो सकते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 1/4, हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लेंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा। 4 2 = 8 -2, डेसिमल है ही तो एक 0 हम डाल सकते हैं। 4 5 = 20, ये एलिमिनेट हो गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.25। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरा डेसिमल फॉर्म है 1/4 का, वो है 0 के बाद 2 डिजिट के तक है, उसके बाद ये टर्मिनेट कर गया। तो ऐसे रैशनल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर आप 1/5 को देखिए, 1 में अगर आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 0 डालेंगे और ये 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब हम इसको 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1/16, मैं चाहता हूँ कि, या मान लीजिए 5/16 है, मैं चाहता हूँ कि इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ। हम 5 को 16 से डिवाइड कर दें, यहाँ 0 डालेंगे, ये जाएगा 50। अब 16 3 = 48 -2, अब यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, 0 हम डाल सकते हैं। 16 1 = 16, माइनस हो जाएगा तो 4, और डेसिमल दिया हुआ है, ये जगह 0। 16 2 = 32 -8, ये जगह फिर 0 डाल देंगे। 16 5 = 80। तो हम क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली ये जो है 0.3125 4 डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट कर गया। तो 5/16, 1/5, 1/4 इस तरह के डेसिमल नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दैट इज a decimal number that ends after a finite number of digits is called a terminating decimal। अब कहता है कि दूसरा जो है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है, आप एक काम कीजिए, 1/3 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिए। हम 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ 0 डालेंगे, ये 0 आ जाएगा। 3 टाइम्स में 3 3 = 9, ये -1, फिर डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ जाएगा 0, 3 3 = 9 -1, और इस तरह से ये आगे आते रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.333 इस तरह से। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 3 से डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ 3 3 आते जाएगा और नीचे में रिमाइंडर 1 आते जाएगा, है ना। तो ये कहीं टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। आप 1/7 को देखिए, हम 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 डालेंगे, डेसिमल डालने के बाद यहाँ 0 दे देंगे। 7 1 = 7, ये हो जाएगा 3, यहाँ डेसिमल दिया हुआ है 0 डाल सकते हैं। 7 4 = 28, यहाँ आ जाएगा 2, फिर हम यहाँ डेसिमल दिए हुए 0 डाल सकते हैं। 7 2 = 14, माइनस आ जाएगा 6, 0 फिर डाल सकते हैं। 7 8 = 56, 4 ये हो जाएगा, फिर 0 7 5 = 35, 5 फिर 0 डाल देंगे। 7 7 = 49। ये देखिए यहाँ फिर ये वापस 1 पे आ गया, मतलब हम 1 से ही चले थे और वापस 1 आ गया। मतलब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करने का शुरू कर देगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे 1 है, यहाँ 0 डालेंगे। 7 1 = 7, फिर क्या आ जाएगा 3, देखिए रिपीट हुआ ना। फिर हम यहाँ अगर 0 डाल देंगे तो 7 4 = 28, तो देखिए ये रिपीट हो गया। यहाँ पर 1 रिपीट हुआ, 4 रिपीट हुआ, तो हम 1/7 को लिख सकते हैं ऐसे 0.1428571 4 इस तरह से।
ये कभी टर्मिनेट कर ही नहीं रहा है, हाँ रिपीट जरूर कर रहा है, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे कि रैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो हम रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो मेरा कंक्लूजन क्या हुआ? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट इज रेकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। या आइदर टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो फिर रिपीटिंग भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1/3 जो है 0.3333 जो है, मतलब हर 3 जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको आपस ले सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर में बार ड्रॉ कर देंगे, दिस इज रेकरिंग, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.14285 और फिर ये क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा यहाँ से, तो इतना जो है हम रेकरिंग डाल देंगे। तो ये सब जो है रैशनल नंबर्स में आते हैं। ऑब्वियसली हमारे 1/2 आएंगे, 1/4 आएंगे, 1/5 आएंगे, ये सारे जो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.5, 0.25, 0.2, ये सब के सब जो है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये रैशनल नंबर्स हैं और ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम रैशनल नंबर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पहला फैक्ट है कि ए रैशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल only when prime factors of q are 2 and 5 only। मतलब अगर p/q मेरा कोई रैशनल नंबर है और हम चाहते हैं कि उसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा जब q जो है उसके फैक्टर्स केवल 2 और 5 होंगे। उसके फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 होंगे। कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाएगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। इस एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है 1/2, 1/2 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 0.5। जैसे है 1/4, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या जाएगा 0.25। जैसे है 1/5, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या जाएगा 0.2। इसे है 1/25, इसको एक्सप्रेस करेंगे क्या जाएगा 0.04। नहीं, जैसे है 1/10, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या जाएगा 0.1। इसे 1/100, इसको एक्सप्रेस करें तो जाएगा 0.01। जैसे है 1/40, इसको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे 40 0 0 0 42 80 माइनस 20 0 45 यानी कि 0.025। ये सारे जो है रैशनल नंबर्स ये सब के सब टर्मिनेट कर गए। क्यों? जरा आप इसके डिनोमिनेटर्स पर गौर कीजिए। ये है 1 × 2 का पावर 1, ये है 1/2 का पावर 2, ये है 1/5 का पावर 1, ये है 1/5 का पावर 2, ये है 1/2 का पावर 1 × 5 का पावर 1, और ये है 1/25 चौक 100 यानी कि 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, और ये हो जाएगा 1/40 है तो 8 5 जो 2 पावर 3 और 5 टू द पावर 1। मतलब हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं या तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 हैं या 5 हैं या 2 और 5 ही केवल हैं, इसमें कोई दूसरा प्राइम नंबर्स नहीं आ रहा है। अब हम 1/3 के बारे में विचार करते हैं। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो है 2 और 5 के अलावे जो प्राइम नंबर है जैसे कि 3 आ गए। क्या 1/6 टर्मिनेटिंग है? इसको हम ना डिवाइड करते हैं, 1 को 6 डिवाइड कीजिए, 0.6 1 जा 6 माइनस 4 46 6 जा 40।
6 6 जा 36, 4 0, 6 6 जा 36, 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.1666 इस तरह से। क्यों टर्मिनेट नहीं कर गया? क्या इसके पास 2 नहीं है? इसको एक्सपेंड कीजिए, लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। सर इसके पास 2 तो है तो टर्मिनेट करना चाहिए था। बच्चों 2 है लेकिन इसके साथ एक 3 भी है एज अ प्राइम फैक्टर, तो दूसरा प्राइम फैक्टर जैसे ही आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इन जनरल कह सकते हैं कि P/Q जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ और सिर्फ जब Q जो होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होगा। दूसरा अगर प्राइम फैक्टर इसमें आ जाता है तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम किसी भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जरा ये क्वेश्चन देखें। वी हैव 5/32. It says that without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimals. We have 5/32. हमको पता करना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के, बिना भाग दिए बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 32 को एक्सपेंड करेंगे। 32 को लिख सकते हैं 8 चौक 32, मतलब 2 टू द पावर, आप इसको ऐसे कीजिए 2 टू द पावर 5। अब लिखिए से 32 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि 5/32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, है ना। इसका मतलब ये जो है ये Q, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अच्छा, मन में सवाल आता होगा सर 2 टू द पावर 5 तो है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है ना, तो अगर 2 टू द पावर m रहे या 5 टू द पावर n रहे या दोनों रहे तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये हो या ये दोनों हो तब वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा जो भी होगा उसमें हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे हम 24 को देखते हैं, 24 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 12 2 6 एंड 2 3, हम लिख सकते हैं 11/2 टू द पावर 3 1 2 3 एंड 2 3 टू द पावर 1। वी हैव 3 एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 24, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट अबाउट 80? हम इसको देखते हैं। 80 को हम लिख सकते हैं 40 20 10 5, तो हम लिख सकते हैं 27/2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1। सो हमारे पास जो है ये Q जो है ये इस फॉर्म का है। इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को जो है पता करने का तरीका सीख लिया है। आज हमने सीखा कि कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में जो है एक रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना हो तो मैं दूसरे तरीके से जा सकता हूँ, वो है इक्विवेलेंट मेथड से। दो रैशनल नंबर्स का हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर हमको n रैशनल नंबर्स चाहिए तो हम इक्विवेलेंट निकालते वक्त n+1 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा तरीका हम देखे थे कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अगर x और y जो है हमारा रैशनल नंबर है तो हम पहले d निकालते हैं, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, अगर मेरे को n रैशनल नंबर चाहिए तो मैं y माइनस एक्स अपॉन n+1 निकालूंगा, फिर x + d, x + 2d, x + 3d, इस तरह से हम x + n d तक बीच में जितनी भी रैशनल नंबर्स हैं सब निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि डेसिमल फॉर्म जो है रैशनल नंबर का कैसा होता है। हमने देखा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको कहते हैं। फिर देखा कि जो टर्मिनेटिंग है उसको रैशनल कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को रैशनल कह सकते हैं, और बिना एक्चुअल डिवीजन के किसी भी रैशनल नंबर के बारे में हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो ये सारे, अगले क्लास में हम इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। तब तक आप अपने किसी भी पुस्तक से अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।